हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सीडीपी बाल विकास, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर आप कर लेते हैं और बताइएगा 20 आउट ऑफ किसके 20 मार्क्स आए हैं, जिसके आते हैं 10 मार्क्स वो पता है सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो 4 ऑप्शन देखिए निष्क्रिय तो है नहीं, ए में भी निष्क्रिय, सी में भी निष्क्रिय है, और एक ऑप्शन बी में आपका सक्रिय है और सामाजिक है, ठीक है। और डी में देखिए सक्रिय दिया है लेकिन सरल दिया है। तो अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, सक्रिय और सामाजिक है। कैसा हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन ए दिया प्रतिभा, ऑप्शन बी दिया गुण, ऑप्शन सी दिया अब सारी चिंतन, ऑप्शन डी दिया है त्वरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पूछा गया है कि प्रभावपूर्णता और व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ किससे ये आपका संबंधित होना चाहिए। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर जो होगा, देखिए यहाँ पे तो त्वरण होगा नहीं, त्वरण तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब सारी चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। अब एक समस्या के हजारों सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है, ठीक है। आरटीई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन की बात की गई है 2009 के अनुसार। ऑप्शन ए दिया गया 30 घंटे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी 45 घंटे, ऑप्शन सी दिया गया 42 घंटे, तो आपका होगा नहीं। ऑप्शन डी दिया गया है 50 घंटे। देखिए ना तो आपका 30 घंटा, ना 42 घंटा और ना ही आपका 50 घंटा। इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ आरटी के अनुसार तो बी इज़ द राइट आंसर होगा 45 घंटे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आया। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि पूछा गया है कि सिद्धांत नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिया अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया निरंतर विकास का सिद्धांत, ये तो है। ऑप्शन सी दिया परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी है। ऑप्शन डी दिया गया समान प्रतिमान का सिद्धांत। नॉट क्वेश्चन पूछा गया था और ये यूपी टेट में, तो ए इज़ द राइट आंसर होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। एक बार जब विकास शुरू होता है तो ऊपर नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता, प्रत्यावर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 2017 में पूछा गया था 15 अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ यूपी टेट। नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम किसका था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कोठारी आयोग का, ऑप्शन बी दिया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रचना 2005 का, ऑप्शन सी दिया राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक की बात की गई है, ब्लैक बोर्ड की बात की गई है कि किसके ऑपरेशन हुआ था। तो सी इज़ द राइट आंसर, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 के ये अंतर्गत शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डिसलेक्सिया संबंध, देखिए अधिगम विकास से आपको कहीं ना कहीं 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा। अगर 5 नंबर के यहाँ से आता है यार, पेपर 1 पेपर 2 मिला के 10 नंबर के लिए, तो इसको आप मत छोड़िएगा। एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक होती है। देखिए मानसिक विकास से तो नहीं होगा, गणित विकास से आपका डिस्कैलकुलिया होता है, ये भी व्यवहारिक विकास से भी नहीं होगा। तो डिसलेक्सिया मीन्स क्या होता है, लेक्सिया मीन्स क्या रीडिंग का ना होता है, डिस मीन्स क्या होती है बीमारी होती है, परमानेंट नहीं रहती है, इसको दूर किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया, सी टेट, यूपी टेट, उत्तराखंड में भी पूछा गया, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका सी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तारे ज़मीन पर आमिर खान और ईशान जो लड़का रहता है उसमें, ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस तरह से विकास कर सकता है अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन यहाँ पे धार्मिक शिक्षा को महत्व देखिए धार्मिक शिक्षा को हम महत्व देंगे उतना तो बच्चा नहीं समझेगा। व्यवहार के स्पष्ट नियम, देखिए हम नियम कोई नहीं सिखाएंगे, कोई नियम बनाकर नहीं सिखाएंगे। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल, बिल्कुल सही है कि हम क्या करेंगे, नैतिक मोरल जो वैल्यूज़ होते हैं उनमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे और उनमें डिस्कशन करेंगे, ग्रुप देंगे कि बताओ ये तुम राजा बनो, कोई नेता बनेगा, कोई भगत चंद्र बने, कोई सुभाष चंद्र बने। तो ऐसे उनको करवाएंगे तो बच्चा एक दूसरे से क्या करेगा, सोशल लर्निंग सीखेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। देखिए सी टेट पेपर 1 में पूछा गया था, जनवरी की बात की गई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ पूछा गया। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या था, 4 ऑप्शन दिए गए, बिहार टेट, डी टेट प्लस भी पूछा गया है।
ऑप्शन ए दिया मन का विज्ञान, ऑप्शन बी दिया आत्मा का विज्ञान, ऑप्शन सी दिया शरीर का विज्ञान, ऑप्शन डी दिया गया है व्यवहार का विज्ञान। तो आधुनिक का पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका व्यवहार का अध्ययन। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? व्यवहार का अध्ययन। उसके बाद नेक्स्ट व्यवहार का नहीं, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, सॉरी, आत्मा का अध्ययन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो जब 90 से 100 आते हैं किस में आता है? देखिए मंद बुद्धि तो होगा नहीं आपका, ऑप्शन बी दिया सामान्य बुद्धि आ जाएगा। अगर मैं बात करूं तो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जब 90 से आपका जो आपका जनरल इंटेलिजेंस में रखा जाता है, एवरेज में आते हैं बच्चे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किस में पाए जाते हैं? सामान्य बुद्धि में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए यूपी टेट में भी पूछा गया, ये दिसंबर की अगर मैं बात करूँ तो पूछा गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य बुद्धि हो गए ना 90 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी? नर्सरी, जो आप नर्सरी में बच्चे को पढ़ाते हैं, तो 4 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए मेरा परिवार, ऑप्शन बी दिया गया है मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन सी दिया मेरा पड़ोस, ऑप्शन डी दिया मेरा विद्यालय। ठीक है, डी प्रेस में उत्तराखंड में और सिटी में ये पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूँ तो ए इज़ द राइट आंसर होगा मेरा परिवार। ठीक है, जिसमें माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनका चाचा चाची होते हैं, दादा दादी होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सीखने के प्रयास और भूल यंत्र। ठीक है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है कोलर, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो थॉर्नडाइक भी दिया गया, ऑप्शन सी था पारो, ऑप्शन डी दिया स्किनर। तो अगर मैं बात करूँ प्रयास और भूल के सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, और देखिए कि यूपी टेट झारखंड में पूछा गया था, सीजीएट टेट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ठीक है, ये देखिए कहाँ पे पूछा गया है? सीटेट पेपर 1 में पूछा गया है 29 जनवरी 2012 को। ऑप्शन यदि अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन बी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ऑप्शन डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो यहाँ पे शिक्षा के संदर्भ में पूछा गया है कि जो सोशलाइजेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर के लिए आ जाता है, 3-4 नंबर के लिए। तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन होना सी इज द राइट। नेक्स्ट चलते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन यदि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर बिल्कुल नहीं, स्टार्ट करता है लॉजिक लगाना शुरू करता है। ऑप्शन बी दिया संवेदिक प्रेरक अवस्था जन्म से, तो इसमें कहाँ से करेगा? ये तो होगा नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चा कर ही नहीं पाता है यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 100% आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जब तक ये एग्जाम होगा सीटेट का तब तक ये पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा मूल संक्रिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 100% आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जब तक ये एग्जाम होगा सीटेट का तब तक ये पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा मूल संक्रियात्मक अवस्था। सीटेट पेपर 1 में पूछा गया था। ठीक है, 26 जनवरी 2011 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है और ये 2012 में भी क्वेश्चन देखने को आपको मिला था। अगर मैं बात करूँ 2014 में भी मिला है, 17 में भी मिला है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक लगाने की बात की गई, तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, स्टार्ट करता है उस चीज़ के बारे में सोचने की। तो किस अवस्था में? तो डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात की गई जिसकी आयु होती है आपका 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था में। ठीक, अमूर्त संकल्पना के देखिए यहाँ पे ए नहीं होगा, गलती से हो गया। ठीक, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अगर मैं बात करूँ तो डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, औपचारिक में तो बच्चे तार्किक चिंतन अमूर्त संकल्पना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही उसका 11 साल कंप्लीट होता है तो उसमें कंप्लीट होने वाला ही रहता है, तो बच्चा उसके इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14
वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। ऑप्शन ये दिया गया अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी दिया अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी दिया गया अनुच्छेद 21A, ठीक है। ये आपका यूपी टेट में पूछा गया था, क्लास 6 जो आपका अपर क्लास के लिए होते हैं। तो ये आपका भारतीय संविधान का पूछा गया जो RTE हो है, राइट टू एजुकेशन के लिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया। तो आप भी बताइएगा किसका कितना सही हो गया था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो 6 से लेकर 14 वर्ष की अगर तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था, अनुच्छेद 21A, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, ठीक है। प्रकृति पोषण, ऑप्शन है जैविकीय विशिष्टताएँ या वंशानुक्रम सूचनाएं, ऑप्शन बी दे एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, ऑप्शन सी दे भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, ऑप्शन डी हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है। ये DTPSB में तो राइट आंसर इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।